मानू, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब कुछ नहीं हो सकता। इस घर की इज्जत हो तुम। इस इज्जत का जो मोल मैं दे रही वो सिर्फ मैं ही जानती। बड़े अरसे के बाद मेरे भाई ने किसी को इस लायक समझा कि उसे इज्जत बनाकर अपने घर लेकर आया, मगर वो ये नहीं जानता कि तुम किसी और को पसंद करती हो। अब कुछ भी कर लो मानूर, तुम्हें जिसकी बीवी बनना था तुम बन चुकी। अब अपने माजी के चैप्टर को क्लोज कर दो। आप गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझा मैंने? यही कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, या ये कि अली भाई जिसे ब्लैकमेलर समझते हैं वो तुम्हारे दिल में बसता है? जी मैं देखो मानूर, तुम अब एक नई जिंदगी का आगाज कर चुकी हो। तुम्हारे साथ चाहे जो कुछ भी हुआ हो, मगर अब तुम्हारा नाम अली भाई के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारा एक गलत कदम हमारे लिए उम्र भर की रुसवाई बन सकता है। यार वैसे आपको एक बात बताऊं? हाँ आप बात ज्ञान लग रहे। आते ही खुशामद शुरू कर दी। डैड, एक बात आप नई मामा को साफ साफ समझा देना कि मुझसे जेलस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ मैं कर सकता हूँ। ऐसा कीजिए कि आप उन्हें खुद ही समझा दीजिएगा। डैड, वो आप मुझे याद तो करते थे ना? बेटा, ये कोई पूछने वाली बात है? वो क्या है ना डैड कि नई मामा आ गई है ना, आप मुझे इग्नोर तो नहीं करेंगे? यार, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या ये मुमकिन है कि कोई हम दोनों के दरमियान आ जाए? वैसे कम टू थिंक ऑफ इट, कोई आएगा तो जरूर हम दोनों के दरमियान। याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कोई बात बताओगे जिसका तुमने मुझसे वादा लिया था? डैड, वो आपने तो मुझे डरा ही दिया। एक्चुअली क्या है ना कि वो आपके लिए एक सरप्राइज है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मैं उसे बहुत चाहता हूं। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे पहले ही से इस बात का पता है कि वो कौन है? What? उसने बता दिया आपको? मैंने उसे मना भी किया था। यार, हम तुम्हें और तानिया को बचपन से देख रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि तुम्हारी आपस की मोहब्बत हमारी नजरों से छुपी रहे? डैड, वो तानिया नहीं है। क्या? आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स यस। तानिया के बारे में तो मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। लेकिन हम लोग तो हमेशा यही सोचते रहे हैं, बल्कि तानिया भी यही सोचती है। सी डैड, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन डैड प्लीज। तानिया को क्या ये बात पता है? आई थिंक सो। तुम बहुत गलत कर रहे हो नोमी। देखा डैड, आपने आते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैं नई मामा को सारी शिकायतें लगाऊंगा। अच्छा, आप प्लीज वो सरप्राइज तो ब्रेक कर देना। इधर ही हैं वो, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। डैड प्लीज डोंट बी अपसेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मामा मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने क्यों नहीं आए? मैंने तो कहा था उससे। क्या बात है? नमी, अच्छा। पप्पो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। काफी दुबली
दुबले हो गए हो तुम। ऑफ कोर्स पप्पू, आपके हाथ के खाने जो नहीं थे। अच्छा ये बता, तेरा सफ़र कैसा गुजरा? पप्पू आपको पता है मैं सारे रास्ते बस यही सोचता रहा कि पता नहीं नई मामा कैसी होंगी। वैसे डैड तो मामा को बुला नहीं रहे, पप्पू आप ही बुला दें। हाँ वो अंदर है। अच्छा पप्पू वो तानिया नज़र नहीं आ रही, कहाँ है? तानिया वो उसकी फ्रेंड आई थी, उसे साथ ले गई। वो तो एयरपोर्ट आना चाह रही थी, पर फिर कहने लगी कि बाप बेटी की मोहब्बत के दरमियान में मैं आना नहीं चाहती। भाई अगर मुझे कह देती तो मैं ना जाता, वो ले आती। डैड आपको तानिया का पता नहीं है? पप्पू उसे ना शुरू से अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने का बहुत शौक है। उसे पता था मैं आ रहा हूँ और जान के घर में नहीं है, ताकि मैं इस बात को माइंड करूँ और फिर से आर्ग्यू करूँ। और डैड गिव मी योर हैंड, गेट अप, उठिए ना डैड प्लीज, मामा को लेकर आए। अच्छा आए तो बैठे। हाँ तू मुझे बता सारा। नोमी आ गया है, तुम मिल क्यों नहीं लेती उसे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल मिल लूंगी। तुम्हारी तबीयत तो वाकई खराब लग रही है, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? फाइनली डैड, डैड जल्दी से मुलाकात कराएं मुझसे, अब और सब्र नहीं हो रहा। हाँ कैसी है सरप्राइज? तुम? महानूर है। मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग बाहर आ जाएं। नहीं पप्पू, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा। मेरे ख्याल में बहुत थका हुआ है, लेकिन आप खाना लगाइए हमारा। तुम नोमी के आने की वजह से परेशान हो क्या? तुम मान क्यों नहीं लेती हो महानूर कि नोमी को हमारी शादी पे कोई एतराज नहीं है? चलो आओ खाना खा लो। आप चलें, मैं आज। अच्छा मैं जल्दी आ रहा हूं।
गई तुम? इतनी देर लगा दी तुमने? क्या आज बहुत जरूरी था कि फ्रेंड्स के साथ तुम इतनी देर तक बाहर रहो? तुम्हें पता था ना नोमी आ रहा है? तो मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है मम्मा? पूछ रहा था वो तुम्हारा, और कह रहा था कि तुम यकीनन जानबूझकर गई होगी ताकि उसके साथ लड़ने का तुम्हें कोई बहाना मिल सके। खैर, शायद जाग रहा हो वो, तो मिलकर उसे कमरे में जाना। मम्मा, जिसे मुझसे मिलने की ख्वाहिश होगी ना, वो खुद मेरे कमरे में आ जाएगा। तानी बेटा, उसके आते ही उसके लिए कोई नई परेशानी खड़ी मत करो। वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब है। क्या मतलब? मानूर को देखते ही उसे बहुत शौक लगा है। यकीनन नई माँ के रूप में वो मानूर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मम्मा, उसे भले बुरा लगा, लेकिन वो कभी शो नहीं करेगा। उसके लिए तो मामू की हर खता बेमायने है। इनफैक्ट उसके लिए तो मामू के अलावा सब कुछ बेमायने है। क्या बात है, आज तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मम्मा, नोमी मुझे बहुत डिग्रेड करता है। उसने मुझे बताया था कि वो वापस आ रहा है, और मैंने उसे कहा भी था कि मैं उसे पिक करने एयरपोर्ट आऊंगी। लेकिन उसके बाद उसने मुझे इन्फॉर्म करना मुनासिब ही नहीं समझा। बेटा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मम्मा, आपके लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तमीना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आइए भाई। तानिया का वहम बेमानी नहीं है। क्या मतलब? देखो, मैं मानता हूं कि नोमी के लिए तानिया से बेहतर चॉइस कोई नहीं हो सकती, लेकिन मेरे या तुम्हारे मानने से क्या फर्क पड़ता है जब तक नोमी खुद ये बात तस्लीम न करे। साफ साफ कहिए भाई, क्या बात है? अब तो चौंकने की आदत सी हो गई है। नोमी किसी और से मोहब्बत करता है। और उसने मुझसे वादा लिया है कि मैं उसकी ये बात मानूंगा। काश ये वादा मैं अपनी बेटी से भी कर सकती। मुझे गलत मत समझो, तानिया मेरे लिए नोमी जैसी है, लेकिन वो नोमी की तरह नहीं है। अपनी औलाद अपनी होती है भाई, और अपनी औलाद की खुशी के आगे किसी की औलाद के दुख की क्या हैसियत। खैर, आप दोनों बाप बेटे को आपकी खुशियां मुबारक। हमारा क्या और हमारी हैसियत क्या? नोमू, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? पप्पू, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे भी सही रात नींद नहीं आई। अरे, मैं और महानूर रात देर तक तुम्हारे बारे में बातें करते रहे। अगर पता होता कि तुम जाग रहे हो तो हम तुम्हें भी बुला लेते। अच्छा, कुछ तो लो ना। पप्पू, मैंने आपको कहा ना कि मुझे भूख नहीं है। क्या बात है? कुछ नहीं डैड। झूठ मत बोलो, कुछ तो बात है। तुमने कभी इस तरह बिहेव नहीं किया।
मैं बहुत खुश था। यहाँ आकर मालूम हुआ कि मैं तो उछल गया। बिल्कुल तन्हा रह गया। नूनू क्यों खौफजदा कर रहे हो? बताओ ना क्या बात है। हमारे होते हुए तुम कैसे तन्हा हो सकते हो? डैड, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मैं किसी से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। हाँ, बताया था। डैड, वो भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो? और ये क्यों कह रहे हो कि उससे तुमसे मोहब्बत थी? क्या अब नहीं है? नहीं पप्पू, नोमी फिक्र मत करो, हम उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे। नहीं डैड, उसकी तो नौबत ही नहीं आएगी। डैड, मुझे यहाँ आके पता चला कि क्या पता चला? बताओ ना, क्या पता चला? डैड, मुझे पता चला कि शी इज नो मोर। वो मर चुकी है डैड। नोमी, ना करो बेटा। डैड प्लीज, यू प्लीज लीव मी अलोन। नूमी प्लीज खुद को संभाल। मुझे नहीं चाहिए किसी की हमदर्दी। नोमी, बिहेव योरसेल्फ। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। लेकिन डैड, महबूब के मर जाने से मोहब्बत नहीं मरती। मोहब्बत तो हर हाल में जिंदा रहती है, सिर्फ उसकी सूरत बदलती है। कभी याद बनकर जिंदा रहती है, तो कभी इंतकाम बनकर। यार छोड़ रिफे, अब उसका शौक बनाना, वो तोड़ गई। तेरे पर काटने से पहले उसे किसी और ने दबोच लिया। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा उसे। ना, अब तू कर क्या सकता है? इन्हीं पैरों में आके माफी मांगेगी यहाँ। अरे बेवकूफ, उसने जो मुर्गा फंसाया है ना, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा ये जो मालदार असामियां होती है ना, बड़ी बुज़दिल होती होती। वो इन्हें तो बदनामी का खौफ ही मार डालता है। यार तू आखिर करना क्या चाहता है? अच्छा सुन, ये जो अपनी मानूर है ना, इससे बड़ी सोनी सोनी कुड़ियां पड़ी हुई हैं। तू इसका ख्याल अब दिल से निकाल दे। चल निकाल दिया दिल से निकाल दिया। और जिस माल पर हाथ मारा है उसमें से कुछ सूद तो हमारा भी बनता है ना। क्या मतलब? बड़ी बुरी फंसी है, बड़ी बुरी फंसी है।
बहुत बुरा हुआ नोमी के साथ। यहाँ किसके साथ अच्छा हो रहा है मम्मा? बेटा, इस दुख के लम्हे में तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। अब नाराजगी खत्म कर दो। मम्मा, उसे मेरी नाराजगी की ना तो कोई परवाह है और ना ही खबर। वो खुद इतने क्राइसिस में है और तू तानम, तुम दोनों के दरमियान अभी तक दोस्ती का नाता तो है ना, तो उसी नाते से ही तू उसका दुख बांध ले। मम्मा, मुझे नोमी का एटीट्यूड बहुत अजीब लग रहा है। इतने बड़े हादसे के बाद एटीट्यूड बदल जाता बेटा। सब कुछ कितना अजीब हो गया है ना इस घर में। अचानक कितना बदल गया है सब कुछ, और इन सब में मेरी गलती है। तो ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि मम्मा, महानूर मेरी वजह से इस घर में आई। वो मुझे ट्यूशन पढ़ाने आती थी और कितनी होशियारी से उसने इस घर में जगह बना ली। लेकिन नोमी के मामले से महानूर का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है मम्मा। मैं हमेशा इसी शक में रही कि महानूर नोमी को ट्रैप कर रही है, और इस शक की वजह से मैं ये कभी जान नहीं पाई कि नोमी किसी और को चाहता है। वैसे अगर मैं जान भी लेती तो क्या कर सकती थी? अब लकीर पीटने से क्या फायदा? एनीवेज, नोमी कहाँ है? ड्राइंग रूम में। तानू बेटा, गिव हिम सम टाइम। आई विल ट्राई टू मॉम। देखो किसका फोन है। यस मॉम। हेलो। हेलो भाई, जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया था? बात तो करनी है लेकिन तुमसे नहीं। कौन कौन बोल रहा है? मानूर से बात करनी थी। उसने शायद मोबाइल ऑफ किया हुआ है अपना। ओह, होल्ड करो। महानूर, तुम्हारा फोन। एंड प्लीज अपना मोबाइल फोन स्विच्ड ऑन रखा करो। शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है तुम्हारा मोबाइल फोन ऑफ होने से। हेलो। शुक्र है तुम्हारी आवाज सुनाई दी। तुमने यहाँ क्यों फोन किया? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। मैंने कहा उतनी देर तक तुम्हारी आवाज से ही काम चलाता हूं। दीदार का शौक हुआ तो दरे यार पे चल के खुद हाजिर होगा। खुदा के, अब तो मेरी जान छोड़ दो। जान छोड़ दूं? तुम्हारा ख्याल था कि तुमने शादी करवा के अपनी जान छुड़ा ली है। अभी तो बहुत सा हिसाब करना है। तुम्हारे सारे हिसाब मेरी माँ पूरे कर चुकी है। अभी बहुत कुछ बाकी है। और वो हिसाब तुम्हारी माँ ने नहीं, तुमने चुकाना है मानूर। तुमने जो करना है तुम कर लो, लेकिन आज के बाद यहाँ फोन मत करना। उसी का फोन था?
किसका? उसी का जिसे अब यहाँ फोन नहीं करना चाहिए। वैसे तुम भी समझ जाओ और उसे भी समझा दो, वो तुम्हारा माजी बन चुका है। आप गलत समझ रहे हो। वो मेरा माजी कभी नहीं था और ना ही मैंने कभी उसके बारे में सोचा। झूठ मत बोलो, मैं खुद तुम्हें उसके लिए रोते और तड़पते हुए देख चुकी हूँ। वो तो कोई नोमी प्लीज यार, तैयार हो जाओ, चलो मेरे साथ। डैडी प्लीज, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। नोमी प्लीज बाहर निकलो, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। मामू इतने प्यार से बोल रहे हैं यार। नोमी तुम एक बार चल के तो देखो, नई फैक्ट्री की साइड तुम देखोगे तो तुम खुश हो जाओगे। इट्स ए फैंटास्टिक प्लेस। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस फैक्ट्री की तमाम जिम्मेदारी तुमने शुरू से ले ली। डैडी प्लीज प्लीज मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दें। क्या आप मुझे कोई खिलौना दे और मैं बहल जाऊं? क्या हो गया तुम्हें? मेरी कही हुई हर बात पहले तुम्हारे लिए एक हुक्म का दर्जा रखती थी। अब तुम्हें परवाह ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक कह रहे डैडी, ये दुनिया ही कुछ ऐसी है। यहां पे किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। तानिया, इसे समझाओ बेटा कि जो जुर्म हमने नहीं किया उसकी सजा तो हमें मत दे। मम्मी वो तानिया प्लीज, मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना। तुम लोग ना तो मेरा दुख जान सकते हो और ना ही उसे समझ सकते हो। आई एग्री नोमी, जिसे तकलीफ होती है दर्द की शिद्दत का अंदाजा भी उसी को होता है। लेकिन जरा सोचो कि आज तुम जिस तकलीफ से, जिस दर्द से गुजर रहे हो, क्या तुमने कभी ये दर्द किसी को दिया है? तानिया, मैंने तुम्हें तो कभी भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ उसी को चाहा जो मुझसे बहुत दूर हो चुकी। तुमने कभी उसके बारे में कुछ बताया नहीं? क्या नाम था उसका? उसका नाम जिंदगी था तानिया, जिंदगी। और जानती हो, जब जिंदगी खत्म हो जाए ना, तो उस कैफियत को मौत कहते हैं। उसने मुझे भी मार दिया तानिया। उसने ये तक नहीं सोचा कि मैं उसके बगैर कैसे रहूंगा। हुआ क्या था उसे? बीमार थी और सम एक्सीडेंट? तानिया, अहमियत इस बात की नहीं है कि वो मेरे साथ क्यों नहीं है। अहम बात तो ये है कि अब मेरे साथ नहीं। खुद को संभालो नोमी, किसी का साथ छूट जाए तो बहुत दुख होता है, लेकिन कभी कभार इंसान के बस में कुछ नहीं होता। अगर इंसान इतना ही बेबस है तो खुदा ने उसके दिल में किसी के लिए इतनी मोहब्बत क्यों डाली है तानिया? बाहर मौसम बहुत अच्छा है, लॉन में चल के बैठे? नहीं तानिया, मेरे लिए मौसमों में कोई चांद नहीं बचा। मेरे लिए तो हर तरफ खिज़ा और हर तरफ तन्हाई है। प्लीज तानिया, मुझे झूठे बहलावे मत दो। बहुत जिद्दी हो गए हो तुम, बाहर चलो तो सही। तानिया,
Can you please leave me alone? Please? Okay. मानू, मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। नोमी ने अपने आप को कमरे में कैद ही कर लिया है। मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जाती। मैं क्या कह सकती हूँ? उसे जितना बड़ा शौक मिला है, कुछ वक्त तो लगेगा उसे संभालने में। तुम तो उसे पहले से जानती हो, कितना शौक और खुश मिजाज था नोमी। ये तो वो नोमी लगता ही नहीं है। मैं तो सोच रहा हूं कि क्यों ना हम उस लड़की के घर वालों से बात करें कि वो नोमी को समझाए। जो जा चुकी है, अब उसकी वापसी तो मुमकिन नहीं है। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या? सॉरी, मैंने आपकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तुम क्यों ध्यान दोगी? नोमी मेरा बेटा है, उसकी तकलीफ मुझे तड़पा सकती है। तुम्हारा तो उससे कोई ऐसा रिश्ता है ही नहीं। तंज कर रहे हैं। देखो, मुझे एहसास है कि इस शादी और उसके बाद पैदा होने वाले हालात से तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें इस बात का एहसास दिला सकता हूं कि तुम्हारा यह फैसला गलत नहीं था। लेकिन नोमी के पास तो ऐसा कोई यकीन नहीं है। वो तो बिल्कुल तन्हा है। माफ कीजिए, यहां सभी तन्हा हैं। फर्क सिर्फ यह है कि किसी की तन्हाई नजर आ जाती है और किसी की तन्हाई बहुत सी सिसकियों में दब जाती है। मानूर, तुम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि हम दोनों मियां बीवी हैं और हमें एक साथ रहना है? मैंने इनकार कब किया? और कर भी नहीं सकती, क्योंकि इनकार करने का ऑप्शन कभी मेरे पास रहा ही नहीं। देखो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें वो तवज्जो नहीं दे सका हूं जो मुझे देनी चाहिए थी। नोमी ने और उसकी जो हालत है, उसने मुझे हर तरफ से गाफिल कर दिया। नोमी आपका बेटा है और मुझे कोई गिला नहीं कि आप उसकी वजह से मेरी तरफ से गाफिल हैं। क्या सिर्फ मेरा बेटा है वो? तुम क्या उसे यह हक नहीं दे सकती? नहीं, क्योंकि नोमी और मेरी उम्र ऐसी नहीं कि हम इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकें।
मैं वहां उस खुशफहमी में जी रहा था कि शायद मेरे दिल की हर आवाज तुम तक पहुंच रही है। इतना बड़ा फैसला करने से पहले मेरे दिल ने तुम्हें पुकारा था, मेरी आंखों ने तुम्हें ढूंढा था, तो फिर मेरी ये पुकार, मेरी ये तलाश तुम्हारे दिल को क्यों नहीं झंझोड़ सकी? सर मेरी शादी हो रही है। इतनी अच्छी खबर तुम इस तरह सुना रहे हो यार। सर आपको परेशान देखकर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। घिन आने लगी है मुझे तुम्हारे वजूद से। महानूर, आई हेट यू। जिससे मोहब्बत की जाए उससे नफरत का दावा मोहब्बत की इंतहा होता है।